नमस्कार। आज जो है हम डे 14 लास्ट डे उस दिन की कथा सुनेंगे, मधुश्रावणी, जो तीज का दिन भी होता है। तो इस दिन गणेश जी की कथा है। ये सुहाग मथते हैं गणेश जी। तो मधुश्रावणी के दिन गणेश जी ने माँ गौरी से कहा कि आज मैं सुहाग मथूंगा, मथ कर सुहाग बांटूंगा। तो गौरी जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने सारा सामान गणेश जी को लाकर दिया, धान, धनिया और एक शाही कांटा होता है वो। और फिर जब उन्होंने मथने के बाद सुहाग बांटने का समय आया तो उन्होंने सबसे पहले एक धोबी नाई उन्हें सुहाग दिया और कहा, तुम्हारा पति सारा दिन कपड़े धोएगा, इस्त्री करेगा, जिससे तुम्हारा सुहाग बढ़ेगा। फिर कैथी नाई सुहाग देकर कहा, आपका पति सारा दिन मुंशी का काम करेगा, शाम को लौटेगा इससे, और आप जो है सीकी का काम करेंगे, मतलब जो सीक से चीज़ें बनाते हैं वो काम करेंगे, बुनेंगे। इस तरह आपका सुहाग बढ़ेगा। फिर मलाहिन जो मछुआरिन होती हैं उसे सुहाग देकर कहा, तुम्हारा पति जो है मछली पकड़ेगा, जाल बुनेगा, और तुम मछली से जैसा स्मेल करोगी उसी से तुम्हारा सुहाग बढ़ेगा, मतलब तुम्हारे कर्म से ही तुम्हारा सुहाग बढ़ेगा। फिर एक दिन मालिन आई। फिर मालिन को जो है उनका काम था फूल तोड़कर लाना, माला बेचना इत्यादि, इससे तुम्हारा सुहाग बढ़ेगा। फिर ग्वालिन आई। उसके बाद जो है ग्वालिन को आ गया, आप लोग दूध बेचोगे, दूध की चीज़ें जो है बेचोगे, दूध दोहोगे वगैरह। फिर बनिया की बीवी आई, उन्होंने कहा आपका पति दुकान चलाएगा, आप उनकी सहायता करेंगे, इससे आपका सुहाग बढ़ेगा। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में, अंत में ब्राह्मणी आई, ब्राह्मण की पत्नी। तो फिर उन्हें कहा गया, आपका पति जो है वेद पुराण पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, और आप जनेऊ बनाओगे और पवित्रता से रहोगी, अपने घर में खान पान बनाओगी और पवित्रता से घर में रहोगी, इस तरह आपका सुहाग बढ़ेगा। इस प्रकार इस दिन गणेश जी के आशीर्वाद से सबका सुहाग बना रहे, यही कामना की जाती है। तो कैसी लगी मेरी 14 डेज़ की जो कथाएँ, और अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो प्लीज़ जाके सुनिए, और फेसबुक एंड यूट्यूब पे भी है ये। और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कैसी लगी आपको कथाएँ। मेरा उद्देश्य इसमें सिर्फ इतना था कि मैं अपने कल्चर को लोगों को बता सकूं, जो नॉन मैथिल्स हैं। मैथिल्स को तो पता है क्योंकि वो सब जानते हैं चीज़ें। और इसमें 14 दिनों में केवल लोक कथाएँ ही नहीं होती, इसमें महादेव गौरी के आशीर्वाद से उनकी कथाएँ भी होती हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, और लास्ट डे जो है सबको सुहाग दिया जाता है। इस प्रकार ये जो है संपूर्ण होता है ये व्रत त्यौहार। तो आपको इस त्यौहार के बारे में, व्रत के बारे में जानकर कैसा लगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।